साहब और हल्के 13 की उम्मीदवारा मेरी बहन रेशमा बेगम, जिनके वालिद का नाम सलीम बेग साहब है, और शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और पसा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये इंतखाब किस लिए हो रहा है। ये एक बाई इलेक्शन है, चूँकि यहाँ की जो उम्मीदवारा थी उसका यहाँ पर देहांत होने की तरफ से ये इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन कोई लंबा इलेक्शन नहीं है, सिर्फ 10 महीने के लिए इलेक्शन है, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस लिए यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, इसके बारे में भी आपको सोचना बेइंतहा ज़रूरी है। आप जानते हैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। आप जानते हैं कि शहर नांदेड़ के अंदर पिछले 4.5 साल से यहाँ पर, उससे पहले भी आप जानते हैं कि यहाँ पर की बलदिया के अंदर, नगर पालिका के अंदर कांग्रेस का कब्जा है, मगर बदकिस्मती इस बात की है ये वो कांग्रेस जमात है जो आपके लिए कोई हल नहीं कर सकी, ना आपके मसाइल के बारे में बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ बात करती है तो अपने खुद के बारे में बात करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खास तौर से आपके एरिया के अंदर एक ऐसी उम्मीदवारा को मैदान में उतारा है जिसको आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की नगर पालिका के अंदर 80 से ज्यादा यहाँ पर नगर पालिका में यहाँ के जो काउंसलर्स हैं उनमें से एक को भी आप ये बता दीजिए कि रेशमा बेगम के उतनी कोई काबिल और पढ़ी लिखी कोई है तो अगर मुझसे कह दीजिए, क्योंकि रेशमा बेगम के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन जो है वो BSc MA इंग्लिश लिटरेचर से वो यहाँ पर है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो एरिया है, इससे पहले यहाँ की नुमाइंदगी जनाब साबिर चाउश करते थे। वैसे टाइम पे आपने देखा यहाँ पर कितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मगर बदकिस्मती इस बात की है पिछले 4.5 साल से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग हमेशा परेशान हैं। अरे यहाँ तो यहाँ पूरे नांदेड़ को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कोई काम नहीं करे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप 4.5 साल के अंदर क्या काम करे अवाम के बीच में आकर बताइए, मगर इनका कोई कारनामा नहीं है। यहाँ तक के आपको सुन के ताजुब होगा, ये जो बलदिया की प्रॉपर्टी है ये तमाम के तमाम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को BOT बेसिस पे प्राइवेट एजेंसीज को दे दिया जा रहा है, चाहे वो आपके शादी खाने हो या मार्केट्स हो या और ऐसे कोई चीज भी हो। यही वो कांग्रेस जमात है जो आपको जानकर हैरत होगी कि ये लोग ने प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज मुल्क के हालात को आप देखिए, खास तौर से मैं मेरे मुसलमान भाइयों को यह कहना चाहता हूँ, एक बाजू फिरका परस्त BJP है तो दूसरे बाजू ये जो फिरका परस्त कांग्रेस है, ये दिखने में तो अपने आप को सेकुलर कहती है, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनका सेकुलरिज्म कहाँ है? इनका सेकुलरिज्म हरगिज नहीं है। जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है ये अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम सेकुलर है तो महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी जब हुकूमत थी, यही अशोक चौहान जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या इन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए? क्या हरगिज नहीं दिए हैं। आज तो हाल ये होते जा रहा है कि नांदेड़ के अंदर अगर देखते हैं तो हमारे बच्चों के लिए कोई सरकारी ढंग का स्कूल नहीं है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई ढंग का हॉस्पिटल है। मैं जानता हूँ, मैं शहर हैदराबाद का एक MLA हूँ, यानी आमदार हूँ, मुझे मालूम है आए दिन मुझे फोन आते हैं, हमारे मासूम बच्चे की तबीयत खराब हो गई है साहब, हमको हैदराबाद नीलोफर हॉस्पिटल लेके आना है, आप कुछ मदद करिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हॉस्पिटल ढंग का होता तो यहाँ के लोग हैदराबाद इलाज के लिए क्यों आते थे, मगर यहाँ के लोगों को
بالکل فکر نہیں ہے. یہی وہ اشوک راؤ چوہان ہے جو کئی برس چیف منسٹر رہنے کے باوجود بھی اپنا ہوم ٹاؤن یعنی ناندیڑ کو کیا ڈیولپ کیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مگر یہ لوگ کچھ نہیں کرے ہیں. یہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اشوک راؤ چوہان کس لیے چیف منسٹر سے برطرف ہوا تھا؟ وہ اپنی ساس کے بارے میں سوچ رہا تھا. ان لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ہماری معصوم عوام کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اے حکومت کرنے والوں, میرا سوال تم سے ہے, آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں پچھلے 70 سال سے ہم نے تم کو آزمایا ہے, ہم نے تم کو ووٹ دیا ہے, مگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرے ہیں. آج ہمارا بچہ پڑھنا چاہتا ہے, کوئی اسکول نہیں ہے. اگر ان کا بچہ پڑھتا ہے تو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتا ہے. ہمارا غریب کے بچے کے نصیب میں کیا ہے؟ تو یہ گندی گٹر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری اولاد ہے؟ ہماری اولاد نہیں ہے کیا؟ کیا ہمارا بچہ پڑھنا نہیں چاہتا؟ کیا ہمارا بچہ IAS آفیسر بننا نہیں چاہتا؟ کیا ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا؟ مگر تم کو ہم ترقی کرے تو تم کو برداشت نہیں ہوتا. آج وہ وقت آ گیا ہے, آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. یہ 13 نمبر وارڈ 13A جس کو کہتے ہیں, یہ کوئی معمولی وارڈ نہیں ہے. یہاں پر ہمارے کافی لوگ یہاں پر محنت کرے ہیں, مگر آج کچھ دن سے یہاں کی نمائندگی ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی میری بہن ریشما بیگم جیت کے آئیں گی تو صابر چاوش بھی اس کی ذمہ داری لے کے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آ جائے گی تو کیا کر لے گی؟ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے تو ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں, بھائی صاحب یہ ہمارے لوگوں کا کام ہے,